अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिकेट का मैदान हो या गुलकारी का, पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अफराद ने हमेशा नुमाया किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी ज़बरदस्त सलाहियतों की बदौलत शोहरत हासिल की और मुल्क का नाम रोशन किया। अगर हम फिल्मी गायकी की बात करें तो हमें सलीम रज़ा, आयरन परवीन, एस.बी. जून और ए नियर के नाम मिलते हैं। इसी तरह कुछ गैर मुस्लिम क्रिकेटर्स भी हैं। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने वाले 5 गैर मुस्लिम क्रिकेटर्स दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, अनिल दलपत। दोस्तों, अनिल दलपत पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले हिंदू क्रिकेटर थे। वो विकेट कीपर बल्लेबाज थे। 20 सितंबर 1963 को कराची में पैदा होने वाले अनिल दलपत विकेट कीपर बल्लेबाज थे। वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे। 80 की दहाई में अवाइल में उन्होंने कुछ अर्सा तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जब वसीम बारी जख्मी हो गए थे। दलपत के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का वसी तजुर्बा था। वो दानिश कनेरिया के कज़न थे, जिनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन स्पिन बॉलर्स में होता है। अनिल दलपत कराची में रहते थे। इनके बावजदाद का तल्लुक राजस्थान से बताया जाता है। अनिल दलपत का शुमार इन विकेट कीपर्स में होता है जिन्हें वसीम बारी के बाद विकेट कीपिंग करने का मौका दिया गया। नंबर 4, दानिश कनेरिया। दोस्तों, गैर मुस्लिम क्रिकेटर्स में मोहम्मद यूसुफ के बाद जिस क्रिकेटर ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो दानिश कनेरिया थे। वो एक बहुत उम्दा लेग स्पिन बॉलर थे। वसीम अकरम, वकार यूनुस और इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेटें दानिश कनेरिया ने हासिल की। वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट और एक रोज़ा मैचेस खेले और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की। स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस होने की वजह से इन पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई। अगर ऐसा न होता तो वह मज़ीद कुछ साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल सकते थे। नंबर 3, मोहम्मद यूसुफ। दोस्तों, मोहम्मद यूसुफ जब पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेले तो वो उस वक्त मसीही थे और उनका नाम यूसुफ योखना था। 2004 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इनका नाम मोहम्मद यूसुफ रख दिया गया। मोहम्मद यूसुफ का शुमार पाकिस्तान क्रिकेट के अजीम तरीन बल्लेबाजों में होता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। 27 अगस्त 1974 को लाहौर में पैदा होने वाले मोहम्मद यूसुफ ने पहला टेस्ट 26 फरवरी 1998 को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेला, जबकि इनका पहला एक रोज़ा मैच 28 मार्च 1998 को जिम्बाब्वे के खिलाफ था। साल 2006 मोहम्मद यूसुफ के करियर का बेहतरीन साल था। इस साल उन्होंने 33 रन की उससे 1788 रन भी बनाए। इस साल उन्होंने वेवन रिचर्ड के 2 रिकॉर्ड भी तोड़े। मोहम्मद यूसुफ ने 1780 रन सिर्फ 10 टेस्ट मैचेस में बनाए। 29 मार्च 2010 को मोहम्मद यूसुफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। नंबर 2, सोहेल फजल। दोस्तों, ये मसीही क्रिकेटर बहुत कम अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वाबस्ता रहा। 11 नवंबर 1987 को लाहौर में पैदा होने वाले सोहेल फजल दाएं हाथ से जरहाना बल्लेबाजी करते थे। उन्होंने 33 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले, जबकि पाकिस्तान की तरफ से 1999 में सिर्फ 2 एक रोज़ा मैचों में हिस्सा लिया। 2 मैचों में उन्होंने 56 रन बनाए, जबकि इनकी औसत 28 रन थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनकी बेहतरीन बॉलिंग, 47 रन के हवस 5 विकेटें थी। नंबर 1, डंकन शार्प। दोस्तों, डंकन शार्प एंग्लो पाकिस्तानी थे। 3 अगस्त 1937 को रावलपिंडी में पैदा होने वाले डंकन शार्प दाएं हाथ से जरहाना बल्लेबाजी करते थे। उन्होंने 13 नवंबर 1959 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। वो दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते थे। शार्प ने 1960 में 3 टेस्ट मैचेस खेले। डंकन शार्प का खानदान 19वीं सदी के वस्त तक हिंदुस्तान में रहता था। वो और इनके भाइयों को लाहौर में तालीम के लिए भेजा गया। उस वक्त इनके वालिदैन में अलहदगी हो चुकी थी। डंकन शार्प 17 साल की उम्र में रेलवे में क्लर्क भर्ती हो गए। शार्प ने 1956 में रेलवे की तरफ से एमसीसी के खिलाफ मुल्तान में पहला मैच खेला। उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में 22 और 23 की औसत से 134 रन बनाए। उन्होंने एक निसफ सेंचुरी भी बनाई। इनका एक इनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर 56 रन थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 27 और 33 की औसत से 1531 रन बनाए। 1960 में भारत के दौरे पर इनको शामिल नहीं किया गया। इस पर वो बहुत ज़्यादा मायूस हुए और इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया